बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 8। द पॉइंट्स A -5 and 2 and B 5 - 4 are the ends of diameter. Find the center and radius of the circle. हमारे पास ये दो पॉइंट्स हैं, एक A पॉइंट है और एक B पॉइंट है। A पॉइंट जो है वो हमारे पास है 5 और -2 है, -5 और -2। इसी तरह जो B पॉइंट है ये हमारे पास है 5 and -4। वो ये कह रहे हैं कि आप ये हमारे पास डायामीटर के दो एंड्स हैं। डायामीटर हमारे पास सर्कल का हाफ होता है। अगर आप सर्कल ड्रा करें, ये वाला पॉइंट A है और ये वाला पॉइंट B, एंड्स ऑफ डायामीटर। ऐसी लाइन जो सर्कल को दो हिस्सों में डिवाइड कर दे वो आपकी डायामीटर होती है। वो हमारे पास A पॉइंट है जो कि है -5 और -2। इसी तरह B पॉइंट है 5 और -4। नेक्स्ट वो ये कह रहे हैं फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल। हमने इसका सेंटर मालूम करना है, ये मालूम करना है, और इसका रेडियस मालूम करना है। ये सेंटर हमारे पास, और उसके बाद इसका फाइंड करेंगे रेडियस। रेडियस का मतलब ये है कि सेंटर से सर्कल के किसी भी एक बाउंड्री लाइन पे पॉइंट को डिस्टेंस जो होता है उसको हम बोलते हैं रेडियस। सेंटर होता है, सेंटर वाला मतलब दरमियानी नुक्ता किसी भी सर्कल का जिसके इर्द गिर्द सर्कल ड्रा होता है। असल में ये दो चीज़ें निकालनी है। ये A पॉइंट है, ये B है, इसको हम कह देते हैं C है। ये सेंटर क्या है? C। ये हम फाइंड करेंगे। देखें, जब दो लाइनें दी जाती हैं, एक लाइन है उसका एक फाइनल पॉइंट और एक इनिशियल पॉइंट दिया जाता है। लेट्स सपोज ये इसका इनिशियल पॉइंट है और ये फाइनल पॉइंट है। आपसे ये कहा जाए कि इस लाइन का सेंटर निकालें, तो आप इस लाइन का सेंटर निकालने के लिए मिड पॉइंट फार्मूला लगाएंगे। सेम इसी तरह यही केस है कि आपने हमारे पास दो जो एंड पॉइंट्स हैं ये दिए हुए हैं, आपने इसका सेंटर फाइंड करना है, तो मिड पॉइंट फार्मूला के जरिए सेंटर फाइंड कर लेंगे। x1 + x2/2 और y1 + y2/2 आ जाएगा जी। x1 + x2/2 और y1 + y2/2। अब देखें, ये वाली वैल्यू हमारे पास x1 y1 है और ये वाली वैल्यू क्या है? x2 और y2 है। तो हमने करना क्या है, अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं। x1 हमारे पास क्या है? -5 है और x2 क्या है? +5 है। डिवाइड कर देंगे 2 पे। इसी तरह y1 हमारे पास -2 है और y2 क्या है? -4 है। इसको भी डिवाइड कर देंगे इस पे 2 पे, मिड पॉइंट फार्मूला के मुताबिक। अब देखें, ये हमारे पास आ जाएगा m = -5 + 5 कट के क्या आ जाएगा? 0, 0/2 एंड -2 -4 -6/2, ये चीज़ आ जाएगी। 0 को 2 पे डिवाइड करेंगे 0 आ जाएगा, इसको कटिंग कर देंगे तो क्या आ जाएगा? -3। इसी तरह जो हमारे पास C पॉइंट है या इसको M पॉइंट कह दें, ये हमारे पास आ गया है 0 और -3। ये मिड पॉइंट आ गया, मतलब इसका सेंटर फाइंड हो गया। अब हमने इसका रेडियस फाइंड करना है। रेडियस फाइंड करने के लिए आपने क्या करना है कि इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे, या फिर इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो फाइंड कर देंगे, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा? रेडियस। रेडियस निकालने के लिए आप लोग डिस्टेंस फार्मूला फाइंड करेंगे। x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर का अंडर रूट आ जाएगा जी। x1 या x2 - x1 प्लस y2 - y1 का स्क्वायर और कंप्लीट वैल्यूज का अंडर रूट आ जाएगा जी। अब हम देख लें, अगर इन दोनों का डिस्टेंस निकालेंगे फिर भी रेडियस सेम आएगा, और इन दोनों का डिस्टेंस निकालेंगे फिर भी रेडियस सेम है। अगर आप इन दोनों लाइनों को लेते तो हमारे पास डिस्टेंस निकालना हमने, ये हमारे पास हो गया x1 y1, ये वाला 0 and 3, 0 and -3 है एक पॉइंट जिसको हम नाम दिया m का, और दूसरा पॉइंट है B का जिसको नाम दिया हुआ 5 and -4 का, ये जो गिवन था। ये वाली वैल्यू हमारे पास x1 y1 है, और ये अब कौन सी होगी? x2 और y2 होगी जी। अब हम इस पे डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं। D = x2 - x1 मतलब 5 - 0 उसका स्क्वायर। देखें, x2 की वैल्यू 5 है और x1 की वैल्यू क्या है? 0 है। x2 - x1 मतलब 5 - 0
आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 5। उसके बाद है प्लस y2 माइनस y1। y2 हमारे पास क्या है, y2 हमारे पास है -4 आ जाएगा, -4 और y1 हमारे पास क्या है -3 है, -3। अब नेक्स्ट इसको देखते हैं, -3 का स्केयर और ऊपर आ जाएगा इसका अंडर रूट जी। ये हमारे पास आ जाएगा d = 5 में से 0 निकालें, 5 इसका स्केयर आ जाएगा प्लस -4 माइनस माइनस प्लस -1 का स्केयर, ये d = आ जाएगा 25 + 1, क्योंकि -1 का स्केयर +1 होता है, आंसर क्या आ जाएगा 26। यही हमारे पास क्या निकला है, इसका डिस्टेंस निकला है। डिस्टेंस मतलब उसका रेडियस। हमने यही फाइंड करना था कि एक इक्वेशन दी गई, उसका डिस्टेंस और रेडियस फाइंड करें या सेंटर और रेडियस फाइंड करें, जो कि हमने इसका फाइंड कर लिया जी। मैंने क्या किया था कि इन दोनों का डिस्टेंस निकाला था। अंडरस्टूड बात है, जब आप लोग इन दोनों का डिस्टेंस निकालोगे तो फिर भी आंसर सेम आएगा। उसको चेक कर लेते हैं यहाँ पे कि एक पॉइंट ए तो हमारे पास 0,3 है, दूसरा पॉइंट हम ले लेते हैं अब कौन सा, -5 और -2, ए पॉइंट -5 और -2। इसी तरह ये x1 y1 है और इसको कह देते हैं ये क्या है x2 और y2 है। अब इस पे डिस्टेंस फार्मूला लगा के देखते हैं क्या बनता है। जी तो इसके लिए फार्मूला उसी तरह ही, d = हमारे पास x2 - x1 का स्केयर मतलब -5 - 0 का स्केयर प्लस y2 - y1 का स्केयर। y2 हमारे पास क्या है -2 है, -3 का होल का स्केयर का अंडर रूट, x2 - x1 का स्केयर प्लस y2 - y1 का स्केयर का अंडर रूट डाल दिया। मैंने इसको x1 y1 कहा, इसको x2 y2 कहा है। आप इनको अल्टरनेट भी कर सकते हैं, x2 पहले वाली वैल्यू कह सकते हैं और x1 लास्ट वाली वैल्यू को कह सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता जी। ये हमारे पास मान गया है -5 - 0 का स्केयर। देखें -5 में से -0 निकाल दें, -5 बनता है, इसका ऊपर क्या आ जाएगा स्केयर प्लस -2 माइनस प्लस हो जाएगा 3 का, इसका क्या आ जाएगा स्केयर आ जाएगा। -5 का स्केयर कितना आ जाएगा 25, 3 में से 2 निकालें कितना आ गया 1, 1 का स्केयर भी 1 होता है, आंसर कितना आ जाएगा 26 का अंडर रूट और ये आ जाएगा डी आपके पास, डी आंसर आ जाएगा आपके पास 26 और अंडर रूट। सेम उसी तरह जिस तरह हमने पहले निकाला था वही डिस्टेंस निकल आया, मतलब यह कि हमारा रेडियस जो है ना वो 26 अंडर रूट है, और जो हमारा डिस्टेंस या सेंटर निकला था, सेंटर हमारे पास 0 और -3 था। 0 और -3 हमारे पास क्या निकला है इसका सेंटर, और ये हमारे पास इसका क्या निकला है रेडियस। यही दोनों चीज़ें फाइंड करनी थी कि सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल। दोबारा सुन लेते हैं कि हमारे पास एक क्वेश्चन इस तरह था कि उन्होंने ये कहा था कि आपके पास 2 पॉइंट्स हैं, लेकिन वो जो डायामीटर है सर्कल का उसके 2 एंड्स हैं, एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है। उन्होंने ये कहा था कि आप आपने करना फाइंड क्या है कि आपके पास ये 2 वैल्यूज़ तो गिवन है, आप इसका सेंटर और रेडियस निकालेंगे। तो सेंटर का मतलब ये होता है कि उसका सेंटर वाला पॉइंट निकालना होता है, और सेंटर वाला पॉइंट किसी भी लाइन का, क्योंकि ये लाइन है ना आप रेडियस के अंदर, किसी भी लाइन का अगर आपने सेंटर निकालना हो तो उसका मिड पॉइंट फार्मूला के जरिए उसका सेंटर फाइंड आउट कर लेते हैं जी। मिड पॉइंट फार्मूला x1 + x2/2 एंड y1 + y2/2 होता है। अब x1 y1 ये है और x2 y2 ये है, इसको x1 y1 कह दे, इसको x2 y2 कह दे, बात तो वही है। फार्मूला वैल्यूज पुट करने के बाद हमारे पास जो सेंटर था वो 0 और -3 आ गया। अब जो रेडियस होता है वो ये होता है कि सेंटर सर्कल का जो सेंटर होता है ना, उससे सेंटर सर्कल की जो बाउंड्री लाइन होती है उस पर कोई भी पॉइंट पड़ा हुआ है ना, तो उस पॉइंट तक जो डिस्टेंस होता है ना वो रेडियस होता है। वो हमेशा जिस मर्जी पॉइंट के ले लें उसका डिस्टेंस वो हमेशा सेम ही होता है जी। तो हमारे पास अब सेंटर मिल गया था, सेंटर मिले बगैर हम इसका डिस्टेंस फाइंड नहीं कर सकते थे, सेंटर में मिल गया। अब सेंटर के बाद आपने क्या करना है कि सेंटर के बाद जो वैल्यू हमारे पास मिल गई है, सेंटर से उस वैल्यूज का डिस्टेंस इस साइड से चाहे इस साइड से वो बराबर ही आएगा। तो पहले मैंने क्या किया था कि इस साइड का डिस्टेंस निकाला था, वो 26 अंडर रूट निकल आया था। इसी तरह फिर मैंने इसकी बैक साइड वाला जो डिस्टेंस निकाला फाइंड किया, वो भी हमारे पास कितना निकल आया था
26 अंडर रूट। तो दोनों के लिए आंसर बिल्कुल सेम है। आप इनकी ये वाली वैल्यू भी चेंज कर सकते हैं, मतलब इसको x2 y2 कह सकते हैं, इसको x1 y1 कह सकते हैं, फिर भी आंसर सेम आएगा। लेकिन एक ख्याल रहे कि पहले वाली वैल्यू हमेशा x होती है और दूसरे वाली y होती है, इनको आप लोग चेंज नहीं कर सकते। बाकी आप नाम इनको x2 y2 या x1 y1 दे सकते हैं।